नमस्कार मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश सर एक नई क्लास के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मारवाड़ का इतिहास आपके चल रहा है। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से देखना। देखो, आज मैं भी एक नई शेर शायरी के साथ जो पानी से नहाते हैं वह लिवाज बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वह अपने शरीर का लिवाज बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इसी के साथ मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मारवाड़ के इतिहास में अपन ने राव चंद्रसेन तक पढ़ लिया था। राव चंद्रसेन के बाद आगे की क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज। राव चंद्रसेन के बाद क्या हुआ कि 1583 से और 95 तक, 1583 से 95 तक मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठा उदय सिंह, राव चंद्रसेन का भाई जिसका नाम था उदय सिंह, ये राजगद्दी पर बैठते हैं। आपको बता देते हैं कि उदय सिंह 4 अगस्त उदय सिंह 4 अगस्त 1583 को खिलअत और खिताब के साथ राजगद्दी पर बैठे। देखो, खिलअत और खिताब के साथ मारवाड़ के राजा बने ये, और उदय सिंह ने शासक बनते ही अकबर की अधीनता स्वीकार की। शासक बनते ही अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर खुश हुआ इससे, और अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी। काय की उपाधि दी? मोटा राजा की उपाधि दी। और मोटा राजा की उपाधि दी तो इसका नाम हो गया मोटा राजा उदय सिंह। क्या नाम हो गया? मोटा राजा उदय सिंह। यही है वो मोटा राजा उदय सिंह, जिसे मोटा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा इसे मोटा राजा की उपाधि दी गई थी, और इतिहास में इसका नाम हो गया मोटा राजा उदय सिंह। क्या हो गया? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह 1583 में राजगद्दी पर बैठता है खिलअत और खिताब के साथ। यानी कि इसका अर्थ होता है, ये जब राजगद्दी पर बैठता है उदय सिंह, मेवाड़ के राजा बनते हैं, तो ये अकबर की पूरी अनुमति और अकबर की उदारता के कारण ये मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं। यूं मान लो अकबर ने इन पर एहसान किया, और ये एहसान के नीचे दबे हुए थे, और इन्होंने उनकी क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। आपको बता देता हूं मैं प्यारे बच्चों, उदय सिंह राजा बनने के पहले 1581 से और 83 तक, यानी कि 3 वर्षों तक जोधपुर खालसा घोषित रहा। खालसा वह भूमि जिसका नियंत्रण सीधा केंद्र सरकार के पास हो, वो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? वो भूमि खालसा कहलाती है। क्या कहलाती है? खालसा कहलाती है। और जोधपुर कितने वर्षों तक खालसा घोषित रहा? 3 वर्षों तक खालसा घोषित रहा। जब ये मेवाड़ के राजा बनते हैं, तो मेवाड़ के राजा बनते ही यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और अकबर ने इन्हें मोटा राजा की उपाधि दी। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी
पुत्री, जैसे ही इनको उपाधि मिली बड़े खुश हो गए। अपनी उपाधि भानुमति या जगत गोसाई, भानुमति या जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया, अकबर के पुत्र के साथ कर दिया। लगभग ये विवाह हुआ था 1587 में। अकबर के साथ विवाह कर दिया और जहांगीर के साथ विवाह कर दिया। और ये जानकारी भानुमति या जगत गोसाई से जो उत्पन्न संतान थी, इनसे जो पुत्र पैदा हुआ था, इस पुत्र का नाम था खुर्रम, जिसे बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? शाहजहां के नाम से। मैं आपको बता दूं, ये जानकारी आप कहोगे सर आपको कैसे पता? क्योंकि आप विद्यार्थी हो, कुछ भी कह सकते हो। ये जानकारी जो प्राप्त होती है मुझे उमरा ए हनूद नामक पुस्तक से मुझे ये जानकारी प्राप्त होती है। कौन सी जानकारी? कि मोटा राजा उदय सिंह ने राजगद्दी पर बैठते ही अकबर की अधीनता स्वीकार करी और अपनी बेटी जगत गोसाई का विवाह किसके साथ कर दिया? जगत गोसाई का विवाह कर दिया जहांगीर के साथ। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि भानुमति या जगत गोसाई को मुगल दरबार में इन्हें जब मुगल दरबार में ले जाया गया और ये मुगल दरबार में गई तो इन्हें उपाधि दी मल्लिका ए जहां, यानी जगत गोसाई को मल्लिका ए जहां की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। ये जानकारी हमें मिलती है उमरा ए हनूद पुस्तक से। प्यारे बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में आपको बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना। मोटा राजा उदय सिंह जब राजगद्दी पर बैठा तो ये 1583 से और 95 तक राजा कौन रहा? मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह। और ऐसा बताया जाता है कि मोटा राजा उदय सिंह था मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम राजा कौन था बच्चों? मोटा राजा उदय सिंह था। कौन था बच्चों? मोटा राजा उदय सिंह था, जिसने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया था? प्यारे बच्चों, अपनी बेटी का विवाह किया था उसने जहांगीर के साथ। किसके साथ किया था? जहांगीर के साथ। ऐसा बताया जाता है कि जब इसने अधीनता स्वीकार करी, किसने? मोटा राजा उदय सिंह ने। जब ऐसा बताया जाता है कि लीड अटक गई, ऐसा बताया जाता है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। वो जो विवाह हुआ था 1585 में हुआ था बच्चों, 1585 के आसपास हुआ था, क्योंकि 1585 में विवाह हुआ था वो, ऐसा बताया जाता है। और इन्होंने एक विवाह और किया था, जहांगीर ने दूसरा विवाह किया था जो आमेर की राजकुमारी से किया था। और आमेर की राजकुमारी मानबाई थी, जो आपको पता है, ये ध्यान रखना है आपको प्यारे बच्चों। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी वो कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा उदय सिंह ने जब अधीनता स्वीकार करी तो आपको बता दें कि इसने जब अधीनता स्वीकार करी तो अकबर खुश हो गया और अकबर ने खुश होकर मोटा राजा उदय सिंह को 1000 मनसबदारी दे दी।
1000 मनसबदारी प्रदान 1000 मनसबदारी प्रदान की। पहली बार मारवाड़ के शासक को मनसबदारी पहली बार मारवाड़ के शासक को मनसबदारी दी, और वो भी किसके द्वारा दी? अकबर के द्वारा दी। आप देखो प्यारे बच्चों, एक तरफ तो इसका भाई था राव चंद्रसेन, जो जिंदगी भर लड़ा, पहाड़ों में भटकता रहा और अंत तक अकबर के साथ अपना लोहा मनवाता रहा। कौन? राव चंद्रसेन। इस कारण उसे राव चंद्रसेन को मुगलों का प्रबल प्रतिरोधी राजपूत राजा भी कहा जाता है। सेकंड ग्रेड में आया क्वेश्चन है कि मुगलों का प्रबल प्रतिरोधी कौन था? राव चंद्रसेन करना है, ना कि प्रताप करना है, ये ध्यान रखना है। 1000 मनसबदारी इसको प्रदान कर दी। आपको बता दें कि जहांगीर अच्छा, नहीं, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत हो। मैं बता देता हूं कि जहांगीर जो था, जहांगीर का विवाह, कंफ्यूज नहीं होना, जहांगीर के 2 विवाह हुए थे। मैं बता देता हूं, एक तो 1585 में और एक 1587 में। अब क्लियर कर देता हूं, ध्यान सुना। 1585 में मानबाई के साथ हुआ था, मानबाई, आमेर की मानबाई, ध्यान रखना आपको, मुझसे मिस्टेक हो सकती है। और 1587 में जगत गोसाई के साथ हुआ था, और जगत गोसाई कहाँ की थी? मारवाड़ की। आमेर की मानबाई से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था खुसरो, ध्यान रखना आपको। और जगत गोसाई से जो संतान पैदा हुई थी उसका नाम है खुर्रम। क्लियर? अरे क्लियर है ना? अब तो ठीक है, क्लियर है तो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो आपको बता देते हैं, जहांगीर का एक और भी विवाह था। चलो, एक मेरुनिसा नामक मुस्लिम लड़की से विवाह किया था, मेरुनिसा, और इस मेरुनिसा को नूरजहां कहा जाता था, नूरजहां। क्लियर है? ये जहांगीर की पत्नियां थी, है ना? इस चीज को आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। देखो, मोटा राजा उदय सिंह आपके चल रहा है, और मोटा राजा उदय सिंह को ध्यान से देखना है आपको। देखो प्यारे बच्चों, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, कौन सा राजा? मोटा राजा उदय सिंह। ऐसा बताया जाता है कि 2 चीजें आपको क्लियर करनी है। 2 चीजें क्लियर क्या करनी है? पहली चीज क्लियर आपको करनी है कि प्रथम मारवाड़ का राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मनसबदारी प्रथा ली, मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ की प्रथम राजकुमारी जिसने मुगलों के साथ विवाह किया, वो कौन थी? जगत गोसाई। मारवाड़ की प्रथम राजकुमारी, मारवाड़ की प्रथम राजकुमारी, मैं बार बार बता रहा हूं, प्रथम राजकुमारी जगत गोसाई। जगत गोसाई याद रखना आपको। मुगलों के साथ विवाह, मुगलों के साथ विवाह। मारवाड़ की राजकुमारी थी, इस कारण जगत गोसाई को मारवाड़ की जोधाबाई भी कहा जाता है। मारवाड़ की जोधाबाई, ये जोधाबाई जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण कहा जाता है, वरना जोधाबाई तो आमेर की थी। प्यारे बच्चों, मोटा राजा उदय सिंह के बारे में आप लोग पढ़ रहे हो। मोटा राजा उदय सिंह के काल में चित्रकला का प्रारंभ, चित्रकला का प्रारंभ, मारवाड़ की चित्रकला का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? तो आपका आंसर होगा मोटा राजा उदय सिंह के काल में मारवाड़ की चित्रकला का प्रारंभ हुआ था। और आपको बता दें कि अकबर ने मध्य भारत में लाहौर को राजधानी बनाया, लाहौर को राजधानी बनाकर मोटा राजा उदय सिंह को नियुक्त किया, मोटा राजा उदय सिंह को नियुक्त।
उदय सिंह को नियुक्त। और जब मोटा राजा उदय सिंह को नियुक्त किया तो ये वहीं रहा, और जब ये वहीं रहा तो 11 जुलाई 1595 को लाहौर में देहांत हो गया उदय सिंह का। जब लाहौर में इसका देहांत हो गया तो इसके देहांत के बाद इसका बेटा था एक किशन सिंह। कौन था? किशन सिंह। और किशन सिंह ने लगभग 1609 में किशनगढ़ की स्थापना की थी। याद रखना आपको, किशनगढ़ की स्थापना। और किशनगढ़ की स्थापना के साथ राठौड़ों की शाखा भी प्रारंभ हुई थी वहां, राठौड़ों की शाखा। तो राजस्थान में राठौड़ों की 3 शाखा है, याद रखना है आपको। एक शाखा राठौड़ों की जो है, एक शाखा है जोधपुर, दूसरी शाखा जो है, दूसरी शाखा बीकानेर, तीसरी शाखा किशनगढ़ में है, जो मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने स्थापित करी थी। प्यारे बच्चों, ये तुम्हें ध्यान रखना है। मोटा राजा उदय सिंह का क्या हो गया? देहांत हो गया। और इसके देहांत के बाद राजगद्दी पर, मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठने वाला अगला जो राजा था प्यारे बच्चों, 1595 से 1619, 1595 से 1619 तक आगे चलकर राजा बना, जिसका नाम था सुर सिंह। सुर सिंह। कौन था? सुर सिंह। इसका नाम देखो, सुर सिंह। ये सुर सिंह मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था। सुर सिंह 2 मुगल बादशाहों के समकालीन था। ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 2 मुगल बादशाहों के समकालीन। जैसे आपके दादाजी भी है और आपके पिताजी भी है, तो आप 2 के समकालीन हो। अभी आपका राजपाट नहीं चला है, 2 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। मैडम कह रही है कि सर कौन कौन से मुगल बादशाहों के समकालीन? तो लसमार, ये अकबर और दूसरा जहांगीर। मैडम कह रही है कि सर मैंने पढ़ लिया, ये 2 राजाओं के समकालीन था, एक था अकबर और एक था जहांगीर। अकबर ने कहा कि भैया मैं तुझे कुछ दूंगा। सुर सिंह ने कहा कि दे दे भाई, मैं लूंगा। तो अकबर ने सुर सिंह को सवाई की उपाधि दी। बच्चों ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना मेरे भाइयों। सवाई की उपाधि पहली बार इसको दी गई थी। पहली बार इतिहास में सवाई शब्द का प्रयोग अकबर ने किया था। किसके लिए? सुर सिंह के लिए। ध्यान रखना। जबकि जयपुर के राजा जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी, लेकिन पहली बार सवाई शब्द का प्रयोग अकबर ने सुर सिंह के लिए किया था। ये आपको ध्यान रखना है और अच्छी तरह से रखना है, इसको भूल मत जाना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। सुर सिंह भैया बता दे तूने और क्या किया? सुर सिंह कह रहा है कि लिखते जाओ मैंने क्या किया। तो देखो, जहांगीर ने पुत्र खुर्रम के साथ, जहांगीर ने पुत्र खुर्रम के साथ 1613 में मेवाड़ अभियान में भेजा था। मेवाड़ अभियान में भेजा था। बच्चों, जब मेवाड़ का राजा था महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह, और अमर सिंह से जाकर मिले थे। अमर सिंह ने इसी अभियान के बाद मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी, और ऐसा करने वाला वो मेवाड़ का प्रथम राजकुमार था। ध्यान रखना, इस राजपूत ने जहांगीर के कहने पर खुर्रम के साथ जाके अमर सिंह पर दबाव डाला, और इसने ऐसा दबाव डाला कि सुर सिंह खुद ही दबाव में आ गया
और बुरहानपुर में इसका देहांत हो गया। ले डाल दबाव, बुरहानपुर में मृत्यु हो गई, याद रखना इसकी। और मैं आपको बता दूं, अकबर ने 2000, अकबर ने कितनी 2000 और जहांगीर ने 3000 व बाद में 5000 मनसबदारी देती। किसको? सुरसिंह को। तो सुरसिंह को दो राजाओं ने मनसबदारी दी और सुरसिंह की मृत्यु हो गई 1619 में बुरहानपुर एमपी में, इसका देहांत हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और आपको बताते हैं कि सुरसिंह की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठने वाला जो मारवाड़ का राजा है, वो मारवाड़ का राजा प्यारे बच्चों 1619 से 38 और 1619 से 38 था बच्चों गज सिंह। गज सिंह, बोलो गज सिंह कहाँ का राजा? राव गज सिंह या गज सिंह राठौर कहाँ का राजा बना था? ये राजा बना था कहाँ का? मारवाड़ का। आपको बता दें इसका राज्याभिषेक बुरहानपुर में करवाया था। अकबर ने जहांगीर ने करवाया था, बुरहानपुर में हुआ। जहां इसका बाप मरा था वहीं इसका राज्याभिषेक हुआ था 24 वर्ष की आयु में। 24 वर्ष की आयु में, याद रखना 24 वर्ष की आयु में सुरसिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में। और ऐसा बताया जाता है कि इसे जहांगीर ने राजा की उपाधि दी थी। अरे शर्म नहीं आती क्या? ये तो खुद ही राजा है, तू क्या उपाधि देगा इसको? लेकिन ऐसे जाड़ में फंसाया मुगलों ने, राजपूतों को छट कर दिया, यानी तन तन का कर दिया, इधर उधर बिखेर दिया। और गज सिंह को जहांगीर ने दक्षिणी भारत भेजा। गोलकुंडा दक्षिणी भारत के हिस्सा है ये, और अभी महाराष्ट्र में आते हैं। गोलकुंडा व बीजापुर दो स्थान थे पहले। गोलकुंडा व बीजापुर के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा और विद्रोह को दबा के भी आया, विद्रोह को दबाने भेजा और यहाँ ये सफल रहा। विद्रोह को दबाने में यहाँ सफल रहा, आपको बता दें। और जब ये सफल रहा तो जहांगीर ने ध्यान रखना है आपको, जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि दी। दल थंबन की उपाधि दी। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है? दल थंबन का मतलब है यानी कि विशाल सेना को रोकने वाला, विशाल सेना को रोकने वाला, झांकी झाई जाम कर देना, विशाल सेना को रोकने वाला दल थंबन की उपाधि दी थी। और आपको बता दें कि गज सिंह ने अपनी बहन कैसे कैसे खेल खेले गए, क्या क्या होता गया। अपनी बहन मनभावती, अरे वारी मनभावती का विवाह खुर्रम से किया। देखो आप, खुर्रम से किया, यानी जहांगीर के बेटा से अपनी बहन का विवाह कर दिया। वाह रे गज सिंह वाह। और गज सिंह की मृत्यु आगरा में हो गई। गज सिंह की मृत्यु कहाँ हो गई? मृत्यु आगरा में। गज सिंह की मृत्यु कहाँ हो गई बच्चों? आगरा में हो गई। ये मर गया लेकिन मरने से पहले कुछ कर गया। आप भी कहोगे सर हम भी मरेंगे, मरने से पहले कुछ करेंगे, इसने क्या किया? तो देखो बच्चों, गज सिंह के पुत्र कितने पुत्र थे इसके? 3 पुत्रों के बारे में आपको बता देता हूं। बड़ा पुत्र था अमर सिंह राठौर। ओ रे भाई, अरे खतरनाक राजा था रे ये अमर सिंह राठौर। और इसका छोटा पुत्र था जसवंत सिंह। ओ
और ऐसा बताया जाता है कि एक छोटा पुत्र था अचल सिंह जो मर गया था, इसका देहांत हो गया था। तो इसको क्या लिखना है ना, बचपन में ही मर गया था ये तो, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अपन बात करते हैं वो तो बचपन में मर गया था, तो बचपन में मर गया था तो उसका कोई ऑथेंटिक नहीं। पुत्र दो लिख लेते हैं अपन तो, एक तो था अमर सिंह राठौर, अमर सिंह राठौर, और एक जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। प्यारे बच्चों अब बताओ बड़ा बेटा कौन है, बड़ा बेटा कौन है? अमर सिंह राठौर है। बोलो राजगद्दी पर किसको बैठना चाहिए था? अमर सिंह राठौर को बैठना चाहिए था राजगद्दी पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं आपको बता देता हूं, सुनना बात। ये गज सिंह बड़ा होशियार व्यक्ति था। ये गज सिंह आगरा के नवाब, आगरा के नवाब की पत्नी अनारा बेगम, अनारा बेगम से प्रेम करता था, अनारा बेगम से प्रेम करता था। और अनारा बेगम को ये मारवाड़ ले आया था, और अनारा बेगम को मारवाड़ ले आया था। जब जब ये गज सिंह मारवाड़ आता था, मेहरानगढ़ दुर्ग नहीं जाता था, ये अनारा बेगम पासवान के साथ मारवाड़ में मौज मस्ती करता था। और मारवाड़ में जब मौज मस्ती करता था तो एक दिन इसको पता चल गया, और इसने कहा कि यार पिताजी आते हैं लेकिन माँ के पास नहीं जाते हैं, ये इसके साथ घूमते हैं, इसके साथ। एक दिन अनारा बेगम का आमना सामना हो गया अमर सिंह राठौड़ से। अमर सिंह राठौड़ ने कहा कि हे बेगम, तू मेरे पिता को लेके अट्टी उट्टी कट्टे जावे है, इधर उधर कहाँ जाए है, कहाँ घूमे, मेरे पिता हम तक आते नहीं है, मेरी माँ मेरे पिता के लिए तरसती है। मैं राजा बन गया ना, उस दिन तुझे बताऊंगा कि प्रेम कैसे किया जाता है। मैं तुझे मारवाड़ में ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर दूंगा, ये अमर सिंह राठौड़ का वादा है। अनारा बेगम पासवान ने सोचा कि अगर ये राजा बन गया ना तो ये जाम बांध देगा अपनी, क्या बांध देगा? जाम बांध देगा। अनारा बेगम पासवान ने एक दिन गज सिंह की बाहों में लहराते हुए, लहराते हुए, मन बल खाते हुए इसने गज सिंह से कहा कि मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। गज सिंह ने कहा कि मांग जो तू मांगना चाहती है, कि आपसे एक चीज कहती हूं मैं, आप मेरी सुनना, बेटे तुम्हारे ही दोनों, लेकिन आपका बड़ा पुत्र अमर सिंह राठौर योग्य नहीं है। राजगद्दी पर बैठने योग्य कौन है? जसवंत सिंह। और राजगद्दी पर आप जसवंत सिंह को बिठाओ, उसको मत बिठाओ, क्योंकि इसको डरता कहीं न कहीं, अगर ये राजा बन गया तो बड़ा खतरनाक आदमी है। तो अनारा बेगम पासवान के बहकावे में आकर, देखो आप, वारे पिता अनारा बेगम पासवान, पासवान, अनारा बेगम पासवान, पासवान के बहकावे में आकर, बहकावे में आकर राजगद्दी पर छोटे पुत्र को बिठाया। राजगद्दी पर छोटे पुत्र जसवंत सिंह को बिठाया। अमर सिंह को राजगद्दी नहीं दी, राजगद्दी पर छोटे पुत्र जसवंत सिंह को बिठाया। ये देखो, ऐसा ऐसा गेम खेला, आपके मन में विचार चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, मैं समझ सकता हूं कि सर अमर सिंह योग्य नहीं था। अरे ये गलत फहमी है तुम लोगों की। अरे मैं आज बता ही देता हूं तुम्हें अमर सिंह राठौर कौन सी चीज थी। ध्यान से सुनो, ये अमर सिंह राठौर, अमर सिंह राठौर, अमर सिंह राठौर को नागौर की जागीर दी थी, नागौर की जागीर। और मारवाड़ का राजा किसे बना दिया था? मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह को बना दिया था। अमर सिंह राठौड़ कायर नहीं था मित्रों, ये तो एक वीर योद्धा था यार। ये क्या था? एक वीर योद्धा। आप कहोगे सर इसकी वीरता पर हमें शक है। अरे इसकी वीरता पर जिसने शक किया वो इतिहास पढ़ने के लायक ही नहीं होता है। अरे मित्रों, ये तो इतना खतरनाक आदमी था यार। 1644 में सुनना, एक राड़ हुई थी, मतरे की राड़, मतरे की राड़।
और मतरे की राड़, ये कोई युद्ध नहीं है। मतरे की राड़, मतरे बोलते हैं तरबूज को। अरे ये आदमी तरबूज को लेकर लड़ गया यार, छोटी मोटी बात नहीं क्या। और मतरे की राड़ हुई थी, तो मतरे की राड़ में देखना आप, है ना, बीकानेर का शासक था करण सिंह। बीकानेर का शासक करण सिंह और नागौर का अमर सिंह। नागौर का अमर सिंह। ये मतरे की राड़ 1644 में दो व्यक्तियों के बीच लड़ी गई। ध्यान से देखो, एक बीकानेर का शासक है करण सिंह और एक नागौर का शासक है बच्चों अमर सिंह। नागौर का शासक कौन है? अमर सिंह। बीकानेर का एक गांव है, ध्यान रखना है, खिलवा गांव। कौन सा गांव है? खिलवा गांव। डिटेल से ही बता देता हूं। और नागौर रियासत का एक गांव है जोगनिया। खिलवा और नागौर का एक गांव है जिसका नाम क्या है? जोगनिया या जोखनिया, जो भी तुम जो है, जोखनिया। देखो ये राड़ कैसे हुई, अब सुनना ध्यान से, बड़े प्यार से। ये राजस्थान क्या करती है, अपना तो राजस्थान ऐसे ही बनता है, तुम्हें पता है, और आप इस चीज को भी जानते हो अच्छी तरह से कि ये जोधपुर है। ये क्या है? जोधपुर। और ये क्या है? नागौर। और ये क्या है? बीकानेर। बच्चों, बीकानेर और नागौर की सीमा टच करती थी एक दूसरे को, ध्यान से समझना। बीकानेर के किसानों ने जो तरबूज बोए थे खेतों में, वो तरबूज की बेलड़ियां अटी आ गई यार। गांव की भाषा में बताऊं, तरबूज बोया था, जो लास्ट खेत जो बीकानेर को, वो लास्ट खेत में तरबूज की, तुमड़ा की, गिलकी की, काहे को भी पेड़ बोआ हुआ, तो ये अटी आ गई यार। अब सीमा मान लो ये सीमा है, तो यार बेल तो चढ़ के उधर चलेगी। अब बेल का बेलड़ा चढ़ अटी आ गया, वो नागौर की सीमा में। भाई अरे जो बीकानेर का लास्ट खेत है, तो वहां नागौर का फर्स्ट खेत भी तो होगा ना, तो वो इधर आ गई। अब ये बीकानेर के किसान जब तरबूज तोड़ने गए ना खिलवा गांव के, तो नागौर की सीमा में तरबूज आ गए थे। मतरे को तरबूज बोलते हैं, है ना, तरबूज सीजन चल रहा है, तरबूज। देखो आप, तो क्या हुआ बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, एक बहुत ही बड़ा काम हुआ। आप कहोगे गुरुजी क्या हुआ? कि यार आप इस चीज को अच्छी तरह से जानते हो, समझदार हो, कि लिखना पड़ेगा वापिस, समझदार हो आप लोग, कि आपको बता दें कि जो 1644 में जो मतरे की राड़ हुई थी ना, वो राड़ इस बात को लेकर हुई थी, मतरे की राड़, मतरे की राड़। तो आपको पता है मतरे की राड़ में ये करण सिंह जो था ना, ये नागौर आ गया। करण सिंह कहाँ आ गया? नागौर। अब नागौर किसके पास है? अमर सिंह के पास। नागौर आ गया कि भाई तू हमारे किसानों को क्यों नहीं तरबूज तोड़ने दे रही? तो नागौर के किसानों ने कहा कि वो तुम्हारे खेत के जो तरबूज है वो हमारी तरफ आ गए, वो तो हमें रखेंगे हम। इस बात को लेकर करण सिंह ने आक्रमण कर दिया। अमर सिंह ने इसको ये दोया, यानी कि मतरे की राड़ में ये तो हार गया और ये जीत गया था। अब बताओ, क्या ये कायर था? ये कायर नहीं था, एक वीर योद्धा था, तरबूज के लिए राजाओं को कूट देता था। ये ऐसा व्यक्ति था। ये कौन? अमर सिंह राठौर। अब फिर भी इसको राजा नहीं बनाया, तो फिर इसमें क्या क्या है? तो सुनना बात ध्यान से। अमर सिंह राठौर को इसके पिता ने जीते जी, इसके पिता गज सिंह ने जीते जी मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में भेजा। मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में भेजा, शाहजहां के दरबार में भेजा। शाहजहां के दरबार में चला गया। इसको पसंद नहीं था, लेकिन किसी के अधीन रहना इसको पसंद नहीं था, चला गया। एक दिन इसने दिमाग में सोचा, मुगल दरबार में रह रहा है कौन? मैं अमर सिंह पढ़ा रहा हूं, तो मैं अमर सिंह राठौर, अमर सिंह बच्चों, अमर सिंह। मुगल दरबार में इसके बाप ने इसको भेज दिया कि चलो वहां इसका मन लगा रहेगा। तो एक दिन इसने सोचा कि यार मैं शाहजहां का जो दरबार लगता है उसमें नहीं जाऊं, मैं उसमें मेरे को नहीं जाना है। 15 दिन तक बिना बताए वहीं आराम करता रहा और ये नहीं गया। शाहजहां ने कहा कि यार वो सुरसिंह का जो बेटा है अमर सिंह राठौर मुगल दरबार में रह रहा, वो कहाँ है? वो आया नहीं।
तो नागौर के एक व्यक्ति को भेजा कि जा पता लगा के लाओ कहाँ है। नागौर के सलावत खां को भेजा, ध्यान से सुनना, सलावत खां को भेजा। किसके पास? अमर सिंह के पास। सुनना बात, किसने भेजा? शाहजहां ने भेजा। शाहजहां ने नागौर के सलावत खां को अमर सिंह के पास भेजा। अमर सिंह से कहा सलावत खां ने कि यार बिना बताए तो 15 दिन से यहीं आराम से सो रहा है, ऐसी वैसी में टीवी देख रहा है, आराम कर रहा है और मुगल दरबार में काम करने नहीं आ रहा, तू क्या बात है? इसने कहा कि मेरे को नहीं जाना है। अमर सिंह ने कहा कि मेरे को नहीं जाना है और तू वापस लौट जा। सलावत खां ने कहा कि तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा। अरे तू चल जा यहां से, हर्जानो मांग भाई, तू यहां से चल जा छानो मुन्नू। सलावत खां छोटा सा मुंह लेके चला गया। अमर सिंह ने कहा कि देखिए चलते हैं यार, क्या फोकट में परेशान करेगा। अमर सिंह चला गया। जैसे ही वो दरबार में उपस्थित हुआ, सलावत खां ने शाहजहां से कहा कि साहब ये गंवार आदमी, इससे कहां बात करते हो आप लोग? गंवार शब्द कहते ही सलावत खां के सीने में अमर सिंह ने खंजर उतार दिया। अमर सिंह ने खंजर उतार दिया, खंजर घोंप दिया और उसी खंजर को लेकर शाहजहां के पीछे पड़ा और शाहजहां काटे चक्कर, अमर सिंह उसके पीछे। शाहजहां आगे आगे भागे, अमर सिंह उसके पीछे पीछे भागे। अमर सिंह को उसकी जीजा ने रोक लिया और उसकी जीजा का नाम था अर्जुन। की रुक जा, मौका देखकर मारेंगे, शाहजहां को भी मत मार। और इसी अर्जुन ने चलते हुए पीछे से अमर सिंह के तलवार गोप दी। मित्रों, क्या अमर सिंह कायर था? क्या आपको लगता वो कायर था? अरे वो तो एक वीर योद्धा था। मुगल दरबार में शाहजहां चक्कर कटा दिया चारों मेर। वो अमर सिंह राठौड़ चुनियो। फिर ये राजा क्यों नहीं बना? अरे इकी वजह पासवान चिन्ह अनारा बेगम पासवान को बाप उसको बहुत प्रेम करे और कोई बातामल लग रही है, सब करियो यार। अमर सिंह राठौड़ की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में 16 खंभों की छतरी है। 16 खंभों की छतरी इसकी। कितने खंभों की? 16। बोलो, आज भी मारवाड़ में अमर सिंह की कहावतें प्रसिद्ध है। अमर सिंह एक वीर योद्धा था, लेकिन अनारा बेगम पासवान की वजह से वो राजगद्दी पर नहीं बैठा था। क्या आपको लगता है अमर सिंह राठौड़ एक योग्य व्यक्ति था? बिल्कुल मुझे लगता है ये योग्य व्यक्ति था। और आज भी मारवाड़ में अमर सिंह राठौड़ की कहावतें सुनाई जाती है बच्चों। अमर सिंह राठौड़ बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था। मारवाड़ का इतिहास चल रहा है बच्चों, और मारवाड़ के इतिहास में मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद जो क्लास होगी नेक्स्ट, वो पढ़ा जाएगा जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह के काल में जिस मुगल बादशाह की एंट्री होगी वो था औरंगजेब। तो आप बने रहिए। सभी प्यारे बच्चों को गुड नाइट। और देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप पूरा पढ़ा कियो, पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा अच्छी तरह से। देखो, ये कोरोना महामारी जाएगी, लेकिन ये आपके लिए एक अवसर भी छोड़कर जाएगी। अवसर है, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जो आपसे आगे, उनसे आगे निकलने का मौका अभी है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि यह घर रहकर पढ़ाई करने का सबसे बढ़िया संसाधन है ऑनलाइन। ये ध्यान रखना, महंगे महंगे कोर्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपको पूर्ण रूप से डिटेल से पढ़ा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद। सभी भाइयों को मेरा राम राम। जय हनुमान, जय बजरंग बली।